अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूं कि सब खैर खैरियत से होंगे। अच्छा, हम शुरू करने वाले हैं 9th क्लास का पंजाब बोर्ड का जो नया कोर्स आ चुका है। अब नया कोर्स आ चुका है तो उसके लिए नई वीडियोस होनी चाहिए, क्योंकि पहले मैं तकरीबन 9th क्लास अपलोड कर चुका हूं, बट चूंकि कोर्स नया है, टॉपिक्स नए हैं, कुछ चीज़ें नई हैं, कुछ चीज़ें पुरानी हैं, तो उन सब चीज़ों को देख भाल के जो आज हमने ये किया कि हम आज से फिजिक्स, मैथ, केमिस्ट्री, कंप्यूटर सारी बुक्स दोबारा से शुरू करने वाले हैं। जो नया कोर्स है उसी के अकॉर्डिंग चलेंगे। 9, 10, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर चारों क्लासेस को कवर करेंगे, सारी बुक्स को पढ़ेंगे। तो आज हम शुरू करने वाले हैं फिजिकल क्वांटिटीज एंड मेजरमेंट। ये वैसे लास्ट जो बुक थी उसका भी पहला टॉपिक था, पहली जो यूनिट था, पहला चैप्टर ये सेम था, बट इसमें कुछ चीजें उन्होंने ऐड की हुई हैं, बाकी चीजें एज इट इज है। तो ये सारी चीजें, कौन सी चीज ऐड की गई है, कौन सी चीज पुरानी है, वो भी बताएंगे। और क्या क्वेश्चंस आएंगे, पेपर जो 2024 का होने वाला है, 25 का होने वाला है, वो पेपर कैसे होंगे, 26 में जो पेपर होंगे वो कैसे होंगे, किस टाइप के होंगे, कौन से क्वेश्चन आएंगे, किस तरह के क्वेश्चन होंगे, वो सारी की सारी चीजें इंशाल्लाह वीडियोस में आएंगी। तो उन वीडियोस को देखने के लिए चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। तो शुरू करते हैं 9th क्लास के फिजिक्स से। हमारा पहला चैप्टर है फिजिकल क्वांटिटीज एंड मेजरमेंट। तो स्टूडेंट्स, फिजिकल क्वांटिटीज एंड मेजरमेंट के बारे में पढ़ने से पहले हम समझते हैं कि बेसिकली फिजिक्स क्या होता है। तो फिजिक्स सबसे पहले सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है वो फिजिक्स है। फिजिक्स क्या होता है? द स्टडी ऑफ मैटर एंड एनर्जी एंड देयर रिलेशनशिप। आम अल्फाज में अगर इसका मैंने बताना हो कि फिजिक्स क्या है, तो मैटर और एनर्जी, मेरे और वेव्स के बाद दरमियान में, मेरे और एनर्जी के दरमियान में जो ताल्लुक है, जो रिलेशन है, इसको कहते हैं फिजिक्स। ये पूरी दुनिया, अगर आप देखो तो पूरी दुनिया की जो स्टडी है वो बेसिकली फिजिक्स ही है। अगर हम बात करते हैं एनर्जी की और मैटर की, क्योंकि मैटर और एनर्जी एक दूसरे के बगैर रह नहीं सकते, वो को एग्जिस्ट भी करते हैं, एक साथ रहते हैं, उनका आपस में ताल्लुक है। उन ताल्लुक को कैसे बयान करते हैं? वो फिजिक्स के कानून, फिजिक्स के कुछ लॉज हैं, फिजिक्स के कुछ रूल्स हैं, थ्योरीज हैं, उनके अकॉर्डिंग हम बयान करते हैं। तो फिजिक्स क्या है? द स्टडी ऑफ मैटर एंड एनर्जी। तो मैटर और एनर्जी की स्टडी को, मतलब सिर्फ मैटर की एनर्जी को भी, जो मैटर की स्टडी है उसको भी फिजिक्स कहते हैं, एनर्जी की स्टडी को भी फिजिक्स कहते हैं। इन दोनों के दरमियान ताल्लुक क्या है, इसको भी फिजिक्स ही कहते हैं। तो ये यहाँ में पर मैंने एक इक्वेशन लिखी, इज इक्वल टू एमसी स्क्वायर। आप सबको पता होगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही फेमस, ट्रेंडिंग में, मतलब वो ट्रेंडिंग में हो जाता है ना, ट्रेंडिंग का रूल है ये, इज इक्वल टू एमसी स्क्वायर। बच्चे को पता है, जो फिजिक्स पढ़ता है उसको भी पता है, जो नहीं पढ़ता उसको भी पता है कि इज इक्वल टू एमसी स्क्वायर जो इक्वेशन है वो आइंस्टाइन नहीं देता। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि एनर्जी और इसका मतलब है मैस, मैटर के मतलब इन दोनों का आपस में रिलेशन। क्या रिलेशन है? इनवर्स रिलेशन है। सपोज क्या कि अगर किसी भी मैटर को, वो बड़ा हो, छोटा हो या बहुत बड़ा हो, मैसिव हो, उसको अगर हम लाइट की स्पीड से मूव करवाएंगे, ट्रेवल करवाएंगे, तो वो कन्वर्ट हो जाएगा एनर्जी में। तो यहां पर हम सारी बातें नहीं कर सकते, लेकिन वो जो कुछ डिटेल है फिजिक्स के बारे में कि फिजिक्स बेसिकली क्या है, क्या होता है, कैसे यूज होता है, वो सारी चीजें। अच्छा, फिजिक्स हीट, लाइट, फोर्स, इलेक्ट्रिसिटी, साउंड, एटम्स, फ्रिक्शन, एनर्जी, हमारा मोबाइल, हमारी वेव्स, हमारे दरमियान अगर हमारे टेम्परेचर की बात करें, हमारी आंखों की बात करें, हमारी नज़र की बात करें, हमारे कानों की बात करें, हमारे मुंह की बात करें, मतलब हर चीज़ में फिजिक्स इन्वॉल्व है, फिजिक्स यूज होता है। हमारी जितनी भी सराउंडिंग में, हमारे इर्द गिर्द जितनी भी चीज़ें ना स्टूडेंट, हम ऐसे नहीं कह सकते कि नहीं ये दो चीज़ें जो हैं ये फिजिक्स के लिए है और ये चीज़ नहीं है। नहीं, ऐसा नहीं है। जितने भी हम सब्जेक्ट पढ़ते हैं, इवन सब्जेक्ट भी जो हम पढ़ते हैं, वो मैथ है, फिजिक्स है, कंप्यूटर है, जो भी है, वहां पर हम फिजिक्स लाजमी डिस्कस करते हैं। कहीं ना कहीं हर जगह पे आपको फिजिक्स नजर आएगा। हमारे स्पोर्ट्स कार है, हमारे स्पोर्ट्स हैं, हमारे क्रिकेट है, फुटबॉल है, हमारे शोज है, हमारे मतलब एंटरटेनमेंट के जितने भी रिसोर्सेज है, वो सारी की सारी फिजिक्स के हवाले से ही होती हैं। तो ये था फिजिक्स की डेफिनेशन कि सिंपल सा कि मैंने बताया कि फिजिक्स क्या होता है, मैटर एनर्जी की स्टडी को फिजिक्स कहते हैं। तो ये तो सिंपल अल्फाज में मैंने ये बता दिया। यहाँ पर जो टॉपिक है वो टॉपिक है क्वांटिटीज के बारे में। क्वांटिटीज बेसिकली कौन से क्वांटिटीज? दो तरह के क्वांटिटीज होते हैं, फिजिकल क्वांटिटीज और नॉन फिजिकल क्वांटिटीज। अब लास्ट जो हमारा टॉपिक था, लास्ट जो हमारे जो बुक्स थे जो चेंज हो चुके हैं,
उसमें नॉन फिजिकल क्वांटिटीज का कोई कॉन्सेप्ट नहीं था। वैसे होना भी नहीं चाहिए, बट फेडरल बोर्ड को देखते हुए इन्होंने भी अपने बुक में रख दिया। वैसे इसका कोई जरूरत नहीं है, पढ़ने की भी जरूरत नहीं है, बट चूंकि इन्होंने बता दिया तो हमें पढ़ाना जरूरी है, तो हम आपको जरूर सिखाएंगे इंशाल्लाह। अच्छा, फिजिकल क्वांटिटीज दोज क्वांटिटीज व्हिच कैन बी मेजर्ड, मतलब वो क्वांटिटी, हर वो क्वांटिटी जिसको हम मेजर कर सकते हैं उसको क्या कहते हैं, फिजिकल क्वांटिटी। जैसे फॉर एग्जांपल मैं अगर इस मार्कर की बात करता हूं, अगर मैंने इसकी लेंथ देखनी हो, मैंने इसका वेट देखना हो, मैंने इसका वेट देखना हो, मैंने इसकी हाइट देखनी हो, मैंने इसकी इवन जितनी भी प्रॉपर्टीज है अगर मैंने उनको मेजर करना है और ये मेजर करने के काबिल है तो उसको हम कहेंगे फिजिकल क्वांटिटीज। समझ आइए बच्चों, जैसे कि फॉर एग्जांपल मास, डिस्टेंस, टेम्परेचर, इवन करंट हो गया, हमारे पास फोर्स हो गई, वेलोसिटी हो गई, स्पीड हो गई, डिस्प्लेसमेंट हो गया, हमारा लेंथ हो गया, वॉल्यूम हो गया, एरिया हो गया, ये सारी की सारी चीजें फिजिकल क्वांटिटीज में ही आती है। तो फिजिकल क्वांटिटीज हर वो क्वांटिटी जिसको हम मेजर कर सकते हैं। जैसे कि सपोज कोई अगर आपसे कहीं अम्मी आपको बोले कि जाओ दुकान से 5 किलो चीनी ले आओ, 5 किलोग्राम चीनी का मतलब क्या हुआ कि वो एक फिजिकल क्वांटिटी, जब आप जाओगे तो वो ऐसे नहीं देगा, वो आपको तोल कर देगा या पहले से तोल के रखा होगा और वो आपको दे देगा। तो इसका मतलब है फिजिकल क्वांटिटी जितने भी क्वांटिटीज होते हैं, वो डिस्टेंस हो, टेम्परेचर हो, वो मैस हो, मतलब जैसे सपोज हमें कभी बुखार होता है और हम बहाना करते हैं कि आज अकेडमी नहीं जाना, आज स्कूल नहीं जाना, तो जब हम अम्मी से बहाना करते हैं तो अम्मी पूछती है कि कितना बुखार है। जब वो डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर थर्मामीटर यहाँ पर या यहाँ पर रख देते हैं मुंह में और चेक करते हैं कि आपकी बॉडी का टेम्परेचर कितना है। अगर आपका टेम्परेचर 100 से नीचे आता है तो अम्मी आपको 2 थप्पड़ मार के कहती है जाओ। तो वो जो रीडिंग हमें हमारी बॉडी की पता चली, वो टेम्परेचर है। और टेम्परेचर क्या है, फिजिकल क्वांटिटीज है। फिजिकल क्वांटिटीज के साथ साथ एक और क्वांटिटी है नॉन फिजिकल क्वांटिटीज, मतलब वो क्वांटिटी जिसको हम मेजर नहीं कर सकते, जिसको मेजर करना हमारे लिए पॉसिबल नहीं है। तो नॉन फिजिकल क्वांटिटीज कौन सी क्वांटिटीज होते हैं, दोस क्वांटिटीज व्हिच कांट बी मेजर, मतलब जिसको मेजर करना पॉसिबल नहीं है। जैसे प्यार, जब हम बात करते हैं कि मैं आपसे बहुत प्यार करता हूं, वो हम अपनी अम्मी से कहते हैं, अब्बू से कहते हैं, भाई से, दोस्त से, किसी भी रैंडम इंसान से जब हम कहते हैं कि मैं आपसे बहुत प्यार करता हूं, तो उस प्यार कितना है उसको हम मेजर नहीं कर सकते, वो मेजरेबल क्वांटिटी नहीं है। अगर जब हम किसी से कहते हैं कि मैं बहुत खुश हूं, कितना खुश हूं, ज्यादा खुश हूं, इतना खुश हूं, 5 किलोग्राम खुश हूं, 10 किलोग्राम खुश हूं, तो वो मैं बता नहीं सकता, वो क्वांटिटी भी नॉन मेजरेबल है। अगर उसके बाद मैं बात करूं, मतलब मुझे गुस्सा आया है या ये जो खाना था ये बहुत ज्यादा टेस्टी था, कितना टेस्टी था ये नहीं पता। तो ये सारी क्वांटिटीज वो क्वांटिटीज जो हमारे इमोशंस है, तो हमारे इमोशंस को हम कंट्रोल मतलब वो मेजर नहीं कर सकते, तो उन क्वांटिटीज को क्या कहते हैं, नॉन मेजरेबल क्वांटिटीज या नॉन फिजिकल क्वांटिटीज। ठीक है। अच्छा, अब चूंकि हम आगे डिस्कस करने वाले फिजिकल क्वांटिटीज को, क्योंकि नॉन फिजिकल मैंने पहले कह दिया कि उनको मेजर करने के काबिल नहीं है, तो उनको डिस्कस करना भी जरूरी नहीं है। वैसे इन्होंने डाल दिया तो चलो पढ़ाई लेते हैं। अच्छा, अब दूसरा है नॉन फिजिकल क्वांटिटीज। अब फिजिकल क्वांटिटीज 2 तरह के होते हैं। ठीक है, फिजिकल क्वांटिटीज 2 तरह के होते हैं, एक होते हैं बेस क्वांटिटीज और एक होते हैं डायरेक्ट क्वांटिटीज। अब जो बेस क्वांटिटीज होते हैं, बेसिकली बेस क्वांटिटीज से ही डायरेक्ट क्वांटिटीज बनती हैं। बेस क्वांटिटीज 7 क्वांटिटीज है, वो 7 क्वांटिटीज जिनसे मिलकर ड्राइव की हजारों लाखों करोड़ जितने भी हमारे इर्द गिर्द फिजिकल क्वांटिटीज होती है, वो सारी की सारी इन 7 से मिलकर बनती हैं। ये 7 मैंने पूरी नहीं लिखी, लेकिन 7 होती है बेस क्वांटिटीज। उन 7 से मिलके उन 7 क्वांटिटीज को मिला के, तोड़ के, डिवाइड करके, प्लस करके, वो सारी चीजें करके, जितने भी मैथमेटिकल ऑपरेशंस होते हैं वो सारे डाल के हम ड्राइव क्वांटिटीज को निकालते हैं। कैसे निकालते हैं यहां हम बात करेंगे। ठीक है। अच्छा, सपोज करते हैं कि हमारे पास फोर्स है। पहले मैं फोर्स की बात करता हूं। ठीक है। अब फोर्स मेरे पास क्या होता है, फोर्स होता है F = ma। मैं m की बात करता हूं, m क्या है, मैस है, यहां पर मैस है। ये क्या है, एक्सेलरेशन है। एक्सेलरेशन बेसिकली क्या होता है, वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम। अब वेलोसिटी की अगर मैं बात करूं तो वेलोसिटी होती है डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम का स्क्वायर हो जाएगा। तो अब देखो, हमारे पास जो मैस है वो भी फिजिकल क्वांटिटी है, हमारे पास जो डिस्प्लेसमेंट है वो भी फिजिकल क्वांटिटीज है, और हमारे पास जो टाइम है वो भी फिजिकल क्वांटिटी है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास जितने भी जो 7 फिजिकल क्वांटिटीज हैं उनको हम लगा के सारी ड्राइव क्वांटिटीज को ड्राइव करते हैं। ड्राइव का मतलब भी वैसे है कि इससे निकाल के, इसको तोड़ मरोड़ के, इसको जोड़ के हम ये चीजें अखज़ कर सकते हैं। जैसे सपोज करते हैं मैं वॉल्यूम की बात करता हूं, तो वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम बेसिकली होता है हमारे पास
लेंथ मल्टीप्लाई बाय लेंथ मल्टीप्लाई बाय लेंथ, ठीक है, लेंथ मतलब क्यूब, यूनिट अगर निकालो तो मीटर क्यूब, सिंपल। तो ये बात अगर आपको समझ आ गई है तो देखो, तो ये जो 7 हैं इनको हम तोड़ जोड़कर सारी चीजें करके ऑपरेशंस लगा के वो सारी चीजें, ये जो क्वांटिटीज हैं इनसे मिलकर ही बनती हैं। मतलब टोटल जो हमारे पास क्वांटिटीज है, ड्राइव क्वांटिटीज, वो हजारों लाखों करोड़ों हैं और वो बनती किससे हैं? इन्हीं 7 बेस क्वांटिटीज से बनती हैं। तो ये 7 जो बेस क्वांटिटीज है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले इनको याद करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, यहां पर हम जब बेस क्वांटिटीज और ड्राइव क्वांटिटीज की बात कर रहे हैं तो यहां पर हम बेस यूनिट्स और ड्राइव यूनिट्स की भी बात करेंगे। अच्छा, बेस यूनिट्स कौन से होते हैं? मैं बात करता हूं मैस का। तो मैस का जो यूनिट होता है, मैस का यूनिट हमेशा होता है किलोग्राम, जो एसआई यूनिट है, ठीक है, सिस्टम इंटरनेशनल। डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस का जो यूनिट होता है वो होता है मीटर। टेम्परेचर का जो यूनिट होता है वो होता है हमारे पास केल्विन। जो करंट का यूनिट होता है वो हमारे पास होता है एम्पेयर। और जो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का यूनिट होता है वो होता है मोल। और जो टाइम का यूनिट होता है वो होता है सेकंड। तो जैसे मैंने कहा कि हम बेस क्वांटिटीज को मिला के ड्राइव क्वांटिटीज बनाते हैं, तो इसी तरह हम बेस क्वांटिटीज को, बेस यूनिट्स को मिला के ड्राइव यूनिट्स भी बनाते हैं। मैं फोर्स का ही निकालता हूं, ठीक है। अब फोर्स का अगर मैं निकालूं तो फोर्स का यूनिट क्या होता है? मैस का यूनिट क्या होगा? मैस का यूनिट होगा, यहां अगर हम बात करें, मैस का यूनिट होगा किलोग्राम। यहां पर अगर डिस्प्लेसमेंट का लगाऊं तो मीटर, और यहां पर अगर लगाऊं तो सेकंड का स्क्वायर। अब अगर इस यूनिट को आप गौर से देखो तो ये 3 है, किलोग्राम, मीटर और सेकंड। यहां पर तीनों मौजूद है, किलोग्राम भी मौजूद है, मीटर भी मौजूद है और सेकंड भी मौजूद है। तो इसका ये मतलब हुआ कि हमारे पास जो बेस यूनिट्स होते हैं वो ड्राइव, मतलब जो ड्राइव यूनिट्स होते हैं वो बेस यूनिट्स को कन्वर्ट करके ही बनते हैं। मतलब 7 बेस क्वांटिटी, 7 बेस यूनिट्स, उन्हीं को मिला के ये सारी चीजें बनती है। तो ये था आज का हमारा टॉपिक। इंशाल्लाह सारी वीडियोस आएंगी, एक एक सही डिटेल के साथ वीडियोस आएंगी। चूंकि ये टॉपिक हम पहले पढ़ चुके थे, बिल्कुल एज इट इज टॉपिक था, तो इसलिए इतनी डिटेल में हम नहीं गए, उतने डीप में हम नहीं गए। बट इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि आपको हर एक क्वेश्चन का आंसर मिले, आपको गैस पेपर के बारे में बताया जाए, आपको पेयरिंग स्कीम के बारे में बताया जाए। तो सारी की सारी डिटेल आपको इस चैनल पे मिलेंगी। थैंक यू सो मच।